भरपूर तरीके से हमारे साथ शाना बशाना रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि दमयाल स्याला साइड से भी हमारे अहबाब यहाँ पे इस मीटिंग में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और उनकी मौजूदगी भी हमें ये एहसास दिलाती है कि वो भी इस कॉन्फ्रेंस को ऑन करते हैं और अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान समझकर नहीं आएंगे बल्कि मेज़बान समझकर इसके इंतजामात में बाकी चीज़ों में भी इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। इस इलाके के लोगों की जिम्मेदारी यकीनन सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी करेगा और कॉन्फ्रेंस अल्लाह के फजल से उसके हबीब की निगाह से शायान शान तरीके से मुनक्किद होगी। और दूसरी बात यह भी है कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस का हमारे इस इलाके में होना यह हम सब के लिए एक एजाज़ भी है। सुन्नी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी ये हम सब का एजाज़ है और हम कोशिश करेंगे कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस इस अंदाज के साथ इसके इंतजामात किए जाएं, इसको मुनक्कद किया जाए कि बाद में आने वाले लोग भी इस पर फख्र करते रहें कि एक मरतबा अल्लाह ने ये तौफीक अता की थी, एजाज़ और मौका अता किया था, तो हमारे इस इलाके ने भरपूर तरीके से किरदार अदा किया, इस मौके से फ़ायदा उठाया और सुन्नी कॉन्फ्रेंस को भरपूर तरीके से मुनक्किद किया। इस बार जो काम का आगाज़ किस तरह करना है और तकसीम कार किस तरह होगी, पहले मैं उसका एक हल्का सा खाका आपके सामने अर्ज़ करूं कि यह काम कितना वसी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉन्फ्रेंस में जो मेन हाज़िरी होगी वो तो पोठवार से ही होगी, यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इनके जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, यहाँ करीब के लोग इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। लेकिन उम्मीद यह है कि इस्लामाबाद के और पिंडी के लोगों के अलावा आप महसूस करेंगे इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के हर ज़िले से लोग इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा होंगे। गिनती की बात हम नहीं करते कि कहीं से कितने आएंगे, कहीं से कितने आएंगे, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान के हर हिस्से से इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी होगी, हर ज़िले की नुमाइंदगी होगी और बैरून मुल्क से भी इंशाअल्लाह उलमा, मशाइख, स्कॉलर्स, अमायदीन इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा होंगे और उनकी आमद भी यकीनन हम सब के लिए बाइस एजाज़ भी है और बाइस फ़ख्र भी है। इसके बाद यह है कि इतने लोगों के लिए इंतज़ामात करना, सिर्फ पिंडाल को यहाँ पे मैनेज करना, लंगर शरीफ का एहतमाम करना, पार्किंग का एहतमाम करना, सिक्योरिटी का एहतमाम करना, मेहमानों की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए भरपूर तरीके से हस्ब मरातिब उनका इस्तकबाल करना, उनके बैठने का इंतज़ाम करना, ये भी अपनी जगह हम सब के लिए चैलेंजेस हैं और हमने भरपूर तरीके से इन सारी चीज़ों का एहतमाम करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि मेहमान जो बाहर से तशरीफ़ लाएं, हमने इंतज़ामात इस तरह करने हैं कि कोई ये ना समझे कि हम मुसाफिर बनकर किसी शहर में आए हैं। हमने इंतज़ामात इस तरीके से करने हैं कि बंदा चाहे सिब्बी से आए, चाहे लाड़काना से आए, चाहे खैरपुर से आए, चाहे गिलगित बल्तिस्तान से आए, वो जब यहाँ पे पहुँचे तो वो ये समझे कि वो अपने भाइयों के पास आया है। हमने वो वहाँ से चलेंगे तो हमने उनके साथ राब्ते रखने हैं, वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमने हर सहूलत उनको देनी है कि उन्हें रस्तों की कोई प्रॉब्लम ना हो, गाइड करने की ज़रूरत हो तो हमारे लोग उनको राब्ता करके बताएं कि आपने किस तरफ मुड़ना है, कहाँ पहुँचना है। उन्हें यहाँ पे रहाइश की ज़रूरत हो, वो एक दिन पहले पहुँचे तो उनके लिए हमने रहाइश का इंतज़ाम करना है। इस्लामाबाद पहुँचने के बाद उन्हें किसी जगह से भी अगर गाड़ी की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो तो हमने उसका इंतज़ाम करना है। जो मेहमान एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे उनको एयरपोर्ट से उठाकर मुनासिब जगहों पे पहुँचाना है। बैरून मुल्क से जो उलमा तशरीफ़ लाएंगे या और दूर से आने वाली ऐसी शख्सियात कि जिनके लिए होटल्स में या किसी और जगह पे बंदोबस्त करने की ज़रूरत होगी तो वो भी बंदोबस्त करने हैं। तो इस सब के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। उस पर एक बात अर्ज़ करूँ कि हम अगर ये समझे कि अभी दिन बहुत हैं तो ये बात जो है हम 10 दिन बाद भी इस पर मुशावरत कर सकते हैं या 20 दिन बाद भी कर सकते हैं। तो याद रखिए कि दिन अगरचे काफ़ी हैं लेकिन दिन उतने ही हैं कि हम किसी दिन को ज़ाया नहीं कर सकते।